डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी, उसकी अर्थ के अक्रॉस हमेशा वैल्यू हम ये मान के चलते आए हैं कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर? लेकिन अर्थ पर एक्चुअल में 9.8 वैल्यू नहीं रहती है, ये वेरी करती है। पोल पर इसकी वैल्यू कुछ और होती है, इक्वेटर पे कुछ और होती है, और अर्थ की शेप पर भी डिपेंड करती है। अर्थ के यदि हम हाइट अबव जाते हैं तो भी इफेक्ट पड़ता है, यदि हम अर्थ के डीप में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? चेंज होती है। यहाँ पर हम उन इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला इफ़ेक्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे फर्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड माने होता है हाइट। अब देखिए, जैसे आपको ये अर्थ है, अर्थ को हमने एक स्फेरिकल बॉडी सपोज कर लिया जिसकी रेडियस है r और उसका सेंटर है O, और उसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है एट पॉइंट O सेंटर में, जिसको हमने किससे शो किया? कैपिटल M से। तो कोई भी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है वो इनिशियली हमने सपोज कर लिया कहाँ पर रखी हुई है? एट पॉइंट A, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? g। और उसके बाद हम नेक्स्ट सपोज करेंगे कि हम बॉडी को A पॉइंट से उठाकर सर्टेन हाइट h ऊपर ले जाएंगे अनदर पॉइंट B पर। हमें अब ये नहीं पता कि भाई बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी थी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन चेंज होगी हमने ये मान लिया, और वो हमने क्या सपोज कर ली? जी डैश। पहले बॉडी का जो डिस्टेंस था जब एट पॉइंट ए पर था, सेंटर से उसका डिस्टेंस आर था। जब उसको एच हाइट पर लेके गए तो सेंटर से उस बॉडी का डिस्टेंस क्या हो गया? आर प्लस एच। क्लियर? ये याद रखना। अब देखिए आप इसके बाद, लेट अर्थ बी ए स्फीयर ऑफ सेंटर ओ। एम, कैपिटल एम क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ। कैपिटल आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ। अभी जैसा कि हमने बताया था, स्मॉल जी क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए। आपको ये रिलेशन कराई थी स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो जब ए पॉइंट पर है तो बॉडी का जो डिस्टेंस है सेंटर से ही मेजर किया जाता है बेटा। सेंटर से कितना डिस्टेंस है? आर, रेडियस के इक्वल। तो जी इक्वल टू क्या हो गया? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने आपको कहा था कि जब हम उसको बी पॉइंट पर ले जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है? जी डैश। तो जी डैश क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी एट ए हाइट h। कितनी हाइट पर हुई है? h, अबव द सरफेस। क्लियर? लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इंक्रीज हुई है डिक्रीज। लेकिन अब बॉडी का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से, जो पहले r था, अब कितना हो गया? r प्लस एच। तो g डैश इक्वल टू क्या हो गया? जी एम अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए, हमने इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, वी गेट जी बाई जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। डिवाइड करोगे तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर चले जाएगा अपॉन में जी एम। तो देखिए, जी एम से जी एम क्या हो गया? कैंसिल। जी बाई जी डैश इक्वल टू क्या आ गया? आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आइए, इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HR अपॉन में आर स्क्वायर। हमने इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2HR अपॉन में आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल होके क्या बच गया? 1। और एक आर से ये एक आर क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा बेटा? जी बाई जी डैश इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2H बाई आर। ओके, जो ये फैक्टर बचा है आपके पास, फिर हम क्या करेंगे? आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम होल स्क्वायर भी बना सकते हैं। इन्होंने यहाँ होल स्क्वायर नहीं बनाया इन्हें। आप इसको दोनों तरीके से, दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज कर लिया रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितने होते हैं? 6400 किलोमीटर। एच सपोज कर लिया कितना ले गए? 1 2 3 4 किलोमीटर। हमने मान लिया वो 1 किलोमीटर है। तो बेटा आप एच बाई आर करोगे, एच अपॉन में आर करते हो तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 6400, जो भी वैल्यू आए। लेकिन इसका स्क्वायर करते हो तो वो वेरी वेरी स्मॉल आएगा, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल में ज़्यादा हो और मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, न्यूमरेटर कम हो, तो वैल्यू क्या होती है? स्मॉल। तो हम क्या कहेंगे?
नेगलेक्ट कर देंगे एच स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर को, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है बेटा, वेरी वेरी स्मॉल है। तो अब आप देखिए जब हम नेगलेक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, जी बाई जी डैश इक्वल टू 1 प्लस 2h बाई आर, क्योंकि एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नेगलेक्ट हो चुका है। और आपके पास क्या बच गया, जी इक्वल टू 1 प्लस 2h बाई आर इंटू में जी डैश। क्लियर। अब आप यहाँ से इसको बुक के अकॉर्डिंग हम यदि चलते हैं तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसको चेंज करके दिखा रहे हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन में 1 प्लस 2h बाई आर लिख सकते हैं बेटा। पहले देखिए आप सेकंड स्टेप, जी डैश इज इक्वल टू में जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2h बाई आर की होल पावर -1। क्या लिख दिया, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस 2h बाई आर की पावर -1, क्योंकि अपॉन में इसकी पावर क्या थी, 1। क्लियर। अब आपको ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको बाइनोमियल थ्योरम आप मैथ में पढ़ चुके हैं बेटा। मैथ में एक बाइनोमियल थ्योरम होती है, वो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि ये जो पावर होती है इससे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपने जस्ट क्या लिखना है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए हम इस फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2h बाई आर। आपको यहाँ याद रखना है ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। इसको यदि रीअरेंज करते हैं तो जी डैश इक्वल टू जी अपन में 1 प्लस 2h बाई आर की होल पावर क्या लिख सकते हैं, -1, सॉरी +1। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी, -1। यदि माइनस हो, हायर पावर्स हो तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं माइनस के लिए। तो बाय बाइनोमियल थ्योरम बेटा ये -1 आगे आ जाता है, तो ये प्लस और -1 टकरा के क्या हो जाएंगे, -2h बाई आर। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। तो यहाँ से आप देखेंगे जी में से जब कुछ घटा रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, जी डैश। तो जी डैश क्या है, स्मॉल, जी डैश क्या है, स्मॉल है, जी क्या है, ग्रेटर देन है। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, जी डैश लेस देन क्या है बेटा, स्मॉल जी। ओके। और आपको याद रखना है कि अब आपने देखा है कि जी डैश क्या है, कम है, यानी हाइट बढ़ रही है, जी डैश की वैल्यू घट रही है। तो आपको याद रखना है इसी रीजन की वजह से द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। कहाँ पर, माउंटेन्स पर। किसके कंपैरिजन में, प्लेन्स के कंपैरिजन। ओके। अब आपको एक ये न्यूमेरिकल कराते हैं, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, इन्हीं फॉर्मूलों पर है। देखिए ये कहता है कि हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना अर्थ की सरफेस से हम ऊपर जाएं ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा है कि अर्थ पर 100 है और कितना ऊपर ले जाएं कि 100 में से 36 क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो कितनी बचेगी बेटा, 64। तो ये कह रहा है कि अर्थ से कितना ऊपर ले जाएं कि उसकी ग्रेविटी कितनी रिड्यूस हो जाए, 36%। मान लीजिए पहले 100% है, तो 36 यदि हम रिड्यूस कर देते हैं तो बेटा कितनी रह जाएगी, 64। यानी हमने यहाँ हाइट निकालनी है। तो देखिए अभी आप ये फॉर्मूला करके हटे हैं, जी डैश कितनी रह जाएगी, देखो 36 रिड्यूस करनी है तो कितनी रह जाएगी, 64%। तो जी डैश जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, कितनी रह जाए, 64% रह जाए अर्थ की सरफेस की तुलना में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल टू 64 बाई 100 जी। अभी आपने फॉर्मूले करे थे जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्र। जी डैश क्या था, जी एम अपन में आर प्लस एच का होल स्क्र। आपने दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा, जी बाई जी डैश, और ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बच गया।
अब इसको कंबाइंड होल स्क्वायर ले लिया तो क्या लिख दिया, r प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या g बाई जी डैश, तो यहाँ से बेटा आप क्या निकाल सकते हैं इस पॉइंट से, g बाई जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 64, 100 अपॉन में 64। तो आप ये देखिए g से g कैंसिल हो गया और g से g कैंसिल हो गया कंप्लीट, तो 100 बाई 64 आ गया। और 100 बाई 64 को आप क्या लिख सकते हैं 10 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बेटा आप इसको सोल्व करिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कितनी हाइट पर ले जाना पड़ेगा 1600 किलोमीटर की हाइट पर यदि आप ले जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रिड्यूस हो जाएगी 36%, रह जाएगी कितनी 64। ओके, बिल्कुल इजी न्यूमेरिक। अब देखिए बेटा आपने अभी ये फॉर्मूला किया था g डैश इक्वल टू क्या था g 1 माइनस 2h बाई आर, और आप अभी न्यूमेरिकल करके हटे हैं, उसमें न्यूमेरिकल में आपने हाइट निकाला है। कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है कि आप निकालिए परसेंटेज चेंज निकालना होता है इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, परसेंटेज चेंज निकालना पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आप कैसे निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले को ओपन कर लीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं g ब्रैकेट्स ओपन कर ली, लिख लिया आपने, इस तरीके से लिख लेंगे। इस फॉर्मूले की ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2hr, ब्रैकेट्स ओपन करिए, g डैश इक्वल टू g माइनस 2h बाई आर इंटू जी। और आपके पास बेटा इसके बाद क्या रह गया g डैश इक्वल टू, इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको तो इस साइड ले आइए नेगेटिव को, तो ये क्या हो गया 2h बाई आर इंटू जी, और आप इसको क्या लिख सकते हैं g माइनस जी डैश, क्या लिख सकते हैं g माइनस जी डैश। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2h बाई आर इक्वल टू g माइनस जी डैश अपॉन में g। तो बेटा परसेंटेज आ गया g माइनस जी डैश अपॉन में g, हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपके पास परसेंटेज चेंज किसके इक्वल आ गया g माइनस जी डैश अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2h बाई आर। तो परसेंटेज निकालना आ जाए, आपने एरर वाले चैप्टर में करा था, उसमें हम परसेंटेज एरर निकालते थे, यानी जो कमी आई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते थे, तो वो क्या होता था ओरिजिनल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू। तो वो याद रखना कितना फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 2h बाई आर। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, इफेक्ट ऑफ डेप्थ का क्या फर्क पड़ता है ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। अब देखिए ये अर्थ एक स्फीयर है, इसकी ये इसका सेंटर है और इस पर सारा का सारा मास कंसंट्रेट है। इनिशियली हमने सपोज कर लिया बॉडी कहाँ है, जिसका मास स्मॉल m है, वो एट पॉइंट A है और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g। फिर हम उसको अंदर गहराई में ले गए डेप्थ में, कितनी डेप्थ पे d पर, एट पॉइंट B, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया बेटा g डैश। अब आपको दिखाई दे रहा है टोटल रेडियस r थी। अब जो ये जो छोटा स्फीयर बना है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा r माइनस डी, कितनी हो जाएगी r माइनस डी। और वो बॉडी जो जिसका मास m था वो अब कहाँ आ गई है एट पॉइंट B, और हमने सपोज कर लिया ग्रेविटी क्या हो गई g डैश। अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, क्लियर। अब देखिए इस आर्टिकल को समझ में आया, पूरा स्फीयर है, उसका मास क्या है कैपिटल M, आपको क्लियर है। अब मैं ये इतना स्फीयर निकाल लूँगा तो उसका मास क्या होगा कम। अब वो बॉडी यहाँ आ गई है तो स्फीयर ये बन गया जिसकी रेडियस कितनी है r माइनस डी। जब A पॉइंट पर था तो ये स्फीयर था जिसकी रेडियस क्या थी r, और बॉडी का और सेंटर का डिस्टेंस क्या था r। अब बॉडी B पर आ गई है तो बॉडी का और सेंटर का डिस्टेंस क्या हो गया r माइनस डी। पूरे स्फीयर का मास तो बेटा कैपिटल M था, आपको पता है। अब ये जो छोटा स्फीयर है इसका मास बड़े स्फीयर की तुलना में क्या होगा कम होगा, तो छोटे स्फीयर का जो मास होगा वो हम क्या मान लेंगे m डैश। लेकिन आपको याद रखना है अर्थ क्या है यूनिफॉर्मली है,
इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द स्फीयर। ये नहीं है कि यहाँ पर अर्थ हम मान के नहीं चलते, एक्चुअल में हम ये सपोज करते हैं कि अर्थ जो है वो हर पॉइंट पर पूरी तरह भरी हुई है। ये नहीं है कि यहाँ से खोखली है, यहाँ ज़्यादा मटेरियल है, यहाँ कम मटेरियल है, यहाँ ज़्यादा मटेरियल। हम ये मान के चलते हैं एक्सपेरिमेंटली कि अर्थ जो है पूरी तरह इसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। इस छोटे स्फीयर की भी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, बड़े स्फीयर की भी डेंसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। छोटा सा आर्टिकल है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, तो आपको ये फॉर्मूला करा चुके हैं, Gm/r²। अब देखिए यहाँ डेंसिटी की बात होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कैपिटल एम था बड़े स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से मास निकाल लिया, 4/3 पाई r क्यूब इंटू में डेंसिटी। क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 2 को अब 1 में रख दिया बेटा, तो G = Gm/r² था, तो G/r² मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब रो। अब आपको दिखाई दे रहा है r² से ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, G = 4/3 पाई g r रो। अब देखिए नेक्स्ट, सपोज कर लिया G डैश, हमने अभी बताया था, बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट B एट ए डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सिमिलरली डायरेक्ट लिख देंगे। G के प्लेस पर तो क्या हो गया, G डैश 4/3 पाई ऐसे ही रहेगा, G भी वही रहेगा, डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है। लेकिन पहले रेडियस क्या थी, R, अब रेडियस क्या हो गई है, R - d। ओके। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 3/4, डिवाइड करिए G/G डैश। अब आपको दिखाई दे रहा है 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, पाई G रो, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा बेटा आपके पास, G/G डैश = R/r - d। और इसको रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए, G डैश ऊपर G नीचे, तो ये R - d/r, G डैश बाई G क्या हो गया, 1 - d/r। तो G डैश = क्या हो गया, 1 - d/r इंटू G। तो क्लियर है, आपकी यहाँ से भी क्लियर होता है कि G डैश क्या है, लेस देन G। क्लियर। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती जाएगी। देखिए कैसे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो जब हम ऊपर से बॉडी को ए पॉइंट से नीचे लाते जा रहे हैं, सेंटर पे ले जाएंगे, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, कभी ना कभी आर के। तो डी के प्लेस पर जो ये दिखाई दे रहा है आर रख दीजिए, आर से आर कैंसिल हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो आप क्या कहेंगे, जी डैश क्या हो गया, 0। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है कि इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बेटा, 0 होती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इसीलिए वेट ऑफ ए बॉडी बेटा जी 0 हो गया सेंटर पे। तो आपको पता है वेट क्या होता है, mg होता है, तो g ही 0 हो जाएगी सेंटर पे, तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपको याद रखना है वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ हमेशा क्या होता है, 0। अब देखिए जैसे हमने वो परसेंटेज अभी ऊपर निकाल के दिखाया था, देखिए जी डैश = क्या हो गया, 1 - d/r इंटू जी। जी डैश = ब्रैकेट्स ओपन करिए, g - d/r इंटू जी। नाउ चेंज निकालना है बेटा इन जी में कितना चेंज हुआ, तो इसको तो उधर दोनों तरफ इन्होंने क्या करा, जी से इसको माइनस कर दिया, लेफ्ट को भी जी से माइनस कर दिया और राइट को भी जी से माइनस कर दिया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, d/r इंटू जी को तो राइट साइड ले गए, इसको लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो गया, g - g डैश हो जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, d/r एज इट इज रहने दीजिए, g - g डैश अपॉन में क्या हो गया, g हो गया। ये बात समझ आई। इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ दोनों को लेफ्ट और राइट को g में से घटा दिया, g - g डैश = g - g प्लस d/r। g से g क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका चेंज इन g जो ये मैंने निकाला ये भी वही आ गया, जो चेंज इन जी, ये इस तरीके से करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने क्रॉस कर दिया है। आपको इस तरीके से करना है, जी डैश = g - d/r इंटू जी। इसको लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड ले गए, इसको राइट साइड ले गए और ये सोल्व कर दिया। d/r किसके इक्वल हो गया, g - g डैश अपॉन में g। और बेटा मैंने भी पहले भी निकाला था, परसेंटेज चेंज बोला था,
अब आपको पता है कि नीचे ले जा रहे हैं डेप्थ में तो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ इज इक्वल टू में क्या आ गया, जी माइनस जी डैश अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू में क्या आ गया, डी बाई आर 100। क्लियर। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर ये देखिए ये किसके इक्वल आ गया, जी माइनस जी डैश इक्वल टू डी बाई आर 100 आ गया। अभी आप करके हटे थे जी माइनस जी डैश बाय जी मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू में अभी थोड़ी देर पहले किया था 2h बाई आर इंटू 100 आया था। बोलिए करा था या नहीं। ये किसके लिए था, हाइट के लिए। ये किसके लिए था, हाइट के लिए। ये किसके लिए आया है, ये वाला फैक्टर डेप्थ के लिए। तो अब देखिए दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप क्या कह सकते हैं, डी बाई आर इज आल्सो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2h बाई आर। याद रखना बेटा ये वैल्यू अच्छी तरह है। अभी मैंने निकाल के बताया था जी माइनस जी डैश अपॉन जी किसके इक्वल आया था, 2h बाई आर। यहाँ पे जी माइनस जी डैश बाई जी किसके इक्वल आ गया, डी बाई आर। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, आर से आर कैंसिल, तो डी इक्वल टू किसके आ गया, 2h। या आप क्या कह सकते हैं, हाइट इक्वल टू किसके हो गया, d बाई 2। क्लियर हो गया। जितनी गहराई में आप ले जाएंगे, मान लीजिए आप गहराई में कितना ले गए, 10 मीटर, तो हाइट कितनी आई, 5 मीटर। मेरी बात समझना, मैं ओरल में बता रहा हूँ। यदि हम आप किसी बॉडी को कितनी गहराई में ले जाएं, 10, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 5। हाइट कितनी आ जाएगी, 5। तो इसका मतलब क्या है, एट ए हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ 5 और एट ए डेप्थ बिलो द अर्थ एट ए डेप्थ 10, दोनों ही केसेस में वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी हाइट यदि 5 है, डेप्थ कितनी है, 10 है। तो यदि ये दो कंडीशंस हैं तो दोनों ही केसेस में, चाहे डेप्थ हो चाहे हाइट हो, यदि यही वैल्यू है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है, h इक्वल टू क्या होता है, d बाई 2। अब देखिए ये न्यूमेरिकल, अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट पूछ लिया बेटा ऑफ द बॉडी व्हेन। अब किसका पूछा है, ग्रेविटी का नहीं पूछा, क्या पूछा, वेट का। कब, जब व्हेन टेकन टू ए डेप्थ, कितनी डेप्थ पर ले गए, 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो d कितना दे दिया, 32 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 64। अभी मैंने आपको ये रिलेशन कराया है, जी डैश इक्वल टू क्या होता है, g1 माइनस डी बाई आर। अब आपको पता है वेट क्या होता है, mg होता है, तो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। mg डैश इक्वल टू क्या हो गया, mg1 माइनस डी बाई आर। और परसेंटेज की बात आती है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। अब आपको पता है यहाँ से ऊपर से m कॉमन आएगा तो g माइनस जी डैश हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, d बाई आर के होता है। देखिए आपको यहाँ में एक स्टेप पहले कर देते हैं, m कॉमन ले लिया, g माइनस जी डैश अपॉन में mg इंटू में 100, m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, g माइनस जी डैश अपॉन में g 100। और ये किसके इक्वल था, अभी बताया था, d बाई आर। और आपको पता है d कितना, 32, 64, सोल्व कर लीजिए, कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 0.5%। ओके। और ये मैंने आपको पहले ही करा चुका हूँ, विद हाइट h डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g इज g माइनस जी डैश। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोल्व कराया था, g माइनस जी डैश क्या आया था, 2h बाई आर इंटू जी। और आपने ये सोल्व करके निकाला था, ये किसके इक्वल आया था, 2h बाई आर। करा चुके हैं आपको। ओके। अब एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, डेंसिटी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ जी पूछता है आपसे बेटा, और कैपिटल जी आपको पता ही है। अब आपको आर भी दे रखा है, रो भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, कैपिटल जी भी दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, स्मॉल जी की वैल्यू। तो आपने ये वाला फॉर्मूला अभी करके हटे हैं, g इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्केयर, जी बाई आर स्केयर। मास मैंने अभी बताया था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में क्या होता है, डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास m, वॉल्यूम आपको अभी थोड़ी देर पहले कराया था, 4/3 पाई आर। तो यहाँ से m की वैल्यू पुट कर दी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में डेंसिटी।
तो जी की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल में कराया था 4/3 पाई आर 0। इसकी वैल्यू भी दी हुई है, ये वैल्यू भी आप क्या ये भी सबको पुट कर दीजिए। जी की वैल्यू कितनी आ गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये लास्ट आर्टिकल है इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। बेटा वैसे हम अर्थ को स्फीयर मान के चलते हैं, लेकिन हमारी अर्थ क्या है इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल यानी अंडाकार है। तो बेटा आपको ये वाली जो लाइन होती है ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये पोलर लाइन होती है। आपने पढ़ा हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वेटोरियल लाइन, ये पोलर रेडियस है, ये इक्वेटोरियल रेडियस है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस। ओके, और आपको याद रखना है कि इक्वेटोरियल रेडियस आर ई ऑफ द अर्थ क्या होती है अबाउट 21 किलोमीटर ग्रेटर देन द पोलर रेडियस आर पी से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना बेटा। अब देखिए बस ख़त्म हो गया ये आर्टिकल। G इक्वल टू क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। जी किस ये G और M अर्थ का क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, मास भी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट। तो G किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के स्क्वायर के। अब आपको पता है रेडियस ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी कम होगी, रेडियस कम होगी तो ग्रेविटी क्या होगी ज़्यादा। अब आप बताओ किसकी रेडियस ज़्यादा है, इक्वेटोरियल की रेडियस क्या है ज़्यादा है, तो इक्वेटोरियल की ग्रेविटी क्या होगी कम। पोलर की रेडियस कम है रेसिप्रोकल में तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी ज़्यादा। ये आप मैथ में भी पढ़ते हो, ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा कम। तो इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है तो इक्वेटोरियल ग्रेविटी क्या होगी कम। पोलर रेडियस कम है तो पोलर ग्रेविटी क्या होगी ज़्यादा। तो आपको याद रखना है सो वी कैन से डैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है इक्वेटर पे और मैक्सिमम कहाँ होती है पोल पे होती है, याद रखना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि हम पोल से इक्वेटर की, क्योंकि हम तो अर्थ की सरफेस पर रहते हैं अंदर तो रहते ही नहीं, यदि हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, इक्वेटर से यदि हम पोल की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी इंक्रीज होती है। ओके, इसके बाद आपका जो ये एक नेक्स्ट आर्टिकल है इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड यानी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको 7 और 8 पेज नहीं करना है। ओके।